नमस्कार बच्चे, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग सारे अच्छे होंगे। बच्चे, लॉकडाउन बिल्कुल चल रहा है और प्रत्येक बच्चे को घर पे रहना है। बच्चे घर पे बैठे बैठे क्या करना है, एक आपने कहावत सुना होगा, बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम, शुरू करो पढ़ाई लेकर अपने सब्जेक्ट का नाम। ठीक है, मतलब कि अपने सब्जेक्ट के नेम को स्टार्ट करके लेकर के आप अपने पढ़ाई को स्टार्ट करें। ठीक है, बिना पढ़ाई किए आपको कुछ नहीं होना है। जो एग्जाम है, एग्जाम अपने समय पे ही होगा। एग्जाम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, एग्जाम होगा ही होगा। आप देख सकते हैं बच्चे, ऐसा नहीं कि लॉकडाउन हो गया है तो पढ़ाई पे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया है, नियम एवं जो भी उसका टर्म्स एंड कंडीशन उसके अकॉर्डिंग, और आप लोग का एग्जाम भी उसी तरीके से टाल दिया जाएगा। आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे कि चलो और भाई कोरोना का जो ये सफर है चलता रहे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग परेशान हैं आप लोग को समझाने में, और आपको इसी चीज को समझते हुए, इस चीज को ध्यान देते हुए आपकी परेशानी को आपको आगे सामना नहीं करना पड़े। एग्जाम के टाइम में आपको कुछ ज्यादा विचार नहीं करना पड़े कि हमने कुछ पढ़ाई नहीं किया। तो इसी सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं इंजीनियर एस आनंद अपने फिजिक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म वाइब्रेंट फिजिक्स से आपके लिए कुछ टॉपिक को लेकर आया हूं। और वो टॉपिक अपना क्या है बच्चे, एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसके पहले लेक्चर में आप हमारे जाइएगा, चैनल पे जाइएगा, यूट्यूब पे जाइएगा, चैनल में आप सर्च करेंगे वाइब्रेंट फिजिक्स सर्चिंग बॉक्स में, उसके बाद आपको वहां पे आएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको एनसीईआरटी न्यूमेरिकल चैप्टर फर्स्ट मिलेगा। तो आप वहां पे जब सर्च करेंगे, देखेंगे तो आपको सारा चीज न्यूमेरिकल उसमें मिल जाएगा, आपका जो भी रहेगा उसमें। ठीक है, तो आप उसको अच्छी तरीके से गौर करके देखेंगे बच्चे। और मैं ये कहना चाहता हूं, जहां तक मैंने न्यूमेरिकल बताया था उसके आगे मैं आज करने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पहले समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सर देखते हैं, सवाल देखिए क्या है न्यूमेरिकल अपना। मैंने इसके लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल किया था 1.8 तक। ठीक है, 1.7 तक मैंने लगता है कर लिया था। 1.8 का देखिएगा न्यूमेरिकल स्टूडेंट क्या करता है, न्यूमेरिकल 1.8 एनसीईआरटी का ये है, एनसीईआरटी ये चैप्टर है। एनसीईआरटी का चैप्टर आपका फर्स्ट है स्टूडेंट, चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी का। ठीक है, 1.8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। 2 point charges QA is equal to 3 microcoulomb and QB is equal to -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum। मतलब कि दो चार्ज है ना, दो चार्ज है, एक चार्ज मेरा ये है और एक चार्ज मेरा ये है स्टूडेंट। इसका नाम दे दो, QA is equal to दिया हुआ है स्टूडेंट 3 माइक्रोकुलम। 3 माइक्रोकुलम QA का वैल्यू है एंड QB का वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है -3 माइक्रोकुलम। दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो सेपरेशन जो है स्टूडेंट, ये अपना 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये हमारा 20 सेंटीमीटर का ये है। अब देख लीजिए, मिड वाला पॉइंट मैंने ओ ले लिया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो गया स्टूडेंट। अब आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। मतलब कि इसका जो मिड पॉइंट जो ओ है, इस पर इस दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। मतलब कि यह एक पॉइंट चार्ज है, दोनों पॉइंट चार्ज है। फर्स्ट वाले पॉइंट चार्ज पे जो आवेश का जो वैल्यू है, चार्ज का जो मान है, वो अपना QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकुलम है और QB इज इक्वल टू -3 माइक्रोकुलम है। और हमें पूछा जा रहा है कि O वाले पॉइंट पे जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, दोनों स्फीयर को जो बीच जो लाइन जो ज्वाइन कर रहा है, मिला रहा है, मिलाने वाली जो रेखा है, इसके मिड पॉइंट O पे हमें फाइंड आउट करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। यदि दोनों स्फीयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि देखिए यहां पे क्या है, ये अपना पॉजिटिव है, ये अपना निगेटिव है। तो सबसे पहली चीज मैं क्या निकाल लेता हूं,
इसके कारण इस पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और एक चीज यहां पे अपना दिया हुआ होगा, ठीक है। इसके कारण यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसको मैंने E1 बोल दिया, ठीक है। अब देखिए ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसके कारण यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि हम निकालें स्टूडेंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि हम यहां पे निकालते हैं तो हमारा यहां पे क्या हो जाता है, ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है, E1 प्लस E2। अब आप देख सकते हैं यहां पे ये हमारा हो जाता है, ठीक है। अब आपको यहां पे समझना होगा स्टूडेंट, हमें E1 और E2 का वैल्यू को निकालना है। अब देखिए क्या निकालते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू QA। आपको मैंने पढ़ाया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, E1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q अपॉन R², ठीक है। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q का वैल्यू कितना है, 3 माइक्रो कूलम, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। R² का वैल्यू 10 है ना, इसके कारण इस पे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट। तो आप जब कैलकुलेशन इसका करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन इसका कैलकुलेशन करके आपका आंसर ये आ रहा है, यस, आफ्टर कैलकुलेशन आपका इसका जो वैल्यू आ रहा है 27 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन कूलम्ब आ रहा है, ठीक है। आप स्टूडेंट कैलकुलेशन खुद से करेंगे, अदरवाइज बहुत टाइम टेकन होगा यहाँ पे जब मैं करवाऊंगा। तो इसी प्रकार से हम अब E2 निकाल लेते हैं। E2 मेरा क्या हो जाएगा देख लीजिए, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E1 ये मेरा हो गया, इसी प्रकार E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O ड्यू टू QB। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, E2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू क्या हो जाएगा QB अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे R²। तो कहने का मतलब देख लीजिए, E2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, QB का वैल्यू माइनस का भी लेना नहीं है, क्योंकि माइनस से हमको फोर्स का नेचर पता चल चुका है, तो माइनस का भी काउंट नहीं करेंगे इसके मैग्नीट्यूड में। तो 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन R² का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 का होल स्क्वायर। आपको समझ में नहीं आता है, आप मेरा शुरुआत से वीडियो देखिए, आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखो इसका भी वैल्यू आप देख लो, उतना ही आने वाला है, 27 इंटू 10 टू दी पावर माइनस नहीं, ओनली 5 है ना, ओनली 5 न्यूटन पर यूनिट कूलम्ब। मतलब कि E1 और E2 वैल्यू मेरा निकल चुका है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें देखिए स्टूडेंट क्या करना है, चूंकि E1 एंड E2 दोनों बराबर है, इज इक्वल टू E मैंने मान लिया, तो क्या मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, E1 प्लस E2 मतलब 2E, ठीक है, E2E हो गया, तो 2 इंटू E का वैल्यू कितना है 27 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर यूनिट कूलम्ब, तो 54 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर यूनिट कूलम्ब, और ये अपना आंसर हो गया स्टूडेंट। इस प्रकार से हमारा ये जो वैल्यू है, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। यदि इसको डेसिमल में हमें लिखना हो तो इसे हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, 5.4 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, 5.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 न्यूटन पर यूनिट कूलम्ब।
यदि डेसिमल में नहीं लिखा जाए तो 54 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर यूनिट कूलम, एंड यदि इसको हम डेसिमल में लिखें तो 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर यूनिट कूलम। ठीक है, अब इस तरीके से बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं। क्वेश्चन ए था ये 1.8 का क्वेश्चन नंबर ए था। क्वेश्चन नंबर बी चलिए देखते हैं क्या कहता है सर। क्वेश्चन नंबर बी देख लीजिए सर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, प्यार से देखिए क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, देखिए, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। अब देखिए इतना का ये रखा जाता है टेस्ट चार्ज। ठीक है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम। 1 पॉइंट टेस्ट चार्ज जो रखा जाता है क्या है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, -9 कूलम। ठीक है, अब देखिए देन व्हाट विल बी द फोर्स एट द मिड पॉइंट। फोर्स मिड पॉइंट पे एक्सपीरियंस्ड फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू, ये आप सारे बच्चे फॉर्मूला जानते हैं। क्यू नोट का वैल्यू कितना है बच्चे, टेस्ट चार्ज आपका क्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9। ई का वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट, देख लीजिए 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। इस प्रकार से स्टूडेंट यदि आप इसका कैलकुलेशन यदि करते हैं तो जो आपका वैल्यू आता है वो अपना 8.1 इंटू 10 टू द पावर -3 आता है, और यही अपना आंसर होता है स्टूडेंट। 8.1 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, और यही अपना आंसर होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1.9 को देखते हैं। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 1.9 देखिए क्या कहता है। 1.9 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 1.9 देखिए स्टूडेंट क्या कहता है, अ सिस्टम हैज 2 चार्जेस। ठीक है, अ सिस्टम हैज 2 चार्जेस QA इज इक्वल टू 2.5 इंटू इतना, ठीक है, एंड QB इतना, लोकेटेड एट पॉइंट A। इस तरीके से स्टूडेंट मतलब QA एंड QB का जो मान है ना, QA का वैल्यू कितना स्टूडेंट, थोड़ा बुक से देखना पड़ेगा। QA is equal to 2.5 into 10 to the power -7 कूलम। 2.5 into 10 to the power -7 कूलम अपना ये वैल्यू दिया हुआ है, एंड QB का जो मान दिया हुआ है सर ये कितना दिया हुआ है, -2.5 into 10 to the power -7 कूलम दिया हुआ है। लोकेटेड एट पॉइंट A is equal to इतना सेंटीमीटर। A का जो ये लगता है सर डिस्टेंस दिया हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम में है 0, 0, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी प्रकार से B का वैल्यू दिया हुआ B सच दैट 0, 0 +15 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है रिस्पेक्टिवली देन व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। तो हमें निकालना है we have to determine the total charge and dipole moment। हमें टोटल चार्ज और डाइपोल मोमेंट का वैल्यू निकालना है। ये दोनों का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला चीज हम टोटल चार्ज को निकाल देते हैं सर। टोटल चार्ज, यह एक डाइपोल है, देख लीजिए ये एक आपका जो सिस्टम बन रहा है ना स्टूडेंट, ये अपना एक डाइपोल है, एक डाइपोल सिस्टम है। अब ये डाइपोल को इस तरीके से स्टूडेंट हम बनाते हैं, ये मेरा डाइपोल है, ये अपना QA इस पे है और इस पे अपना QB है। अब हमें समझना यह है कि QA और QB जो दो मेरा पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है, और दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के समान एवं उसका जो नेचर ऑफ चार्जेस है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, QA का वैल्यू देख लीजिए 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, एंड इसका वैल्यू 2.5 माइनस में इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, इस तरीके से। ठीक है, अब दोनों के बीच की जो डिस्टेंसेस है
वो देखिए क्या एक्चुअल में ये अभी ऐसा है, ठीक है। अभी इसको कोऑर्डिनेट पे मैंने दिखाया नहीं है, कोऑर्डिनेट पे मैं दिखा लूंगा, इसके लिए दूसरा डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूं। तो सबसे पहले जो दोनों चार्ज है, तो दोनों चार्ज को जोड़ेंगे तब ना टोटल चार्ज निकलेगा सर। तो यदि हम टोटल चार्ज यहां पे निकालें, टोटल चार्ज यदि हम यहां पे निकालें बच्चों, तो टोटल चार्ज, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, द टोटल चार्ज ऑन द डाइपोल इज ऑलवेज जीरो। मतलब किसी भी डाइपोल में जो कुल आवेश का मान होता है वो हमेशा शून्य होता है। अब यहां पे समझना है, देख लीजिएगा यहां पे माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो माइनस क्यू ए या प्लस क्यू ए और माइनस यहां पे प्लस माइनस क्यू बी, मतलब क्यू ए माइनस क्यू बी दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर है, तो दोनों कट जाएगा, अंतिम में क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है, इस तरीके से इसका नेक्स्ट वाला आंसर देखिए हम कैसे बनाते हैं। इसका नेक्स्ट आंसर देखेंगे स्टूडेंट आप, इसी में कह रहा है बी नंबर में देख लीजिएगा, वी हैव टू फाइंड द डाइपोल मोमेंट, वी हैव टू डिटरमाइन द डाइपोल मोमेंट। हमको निकालना है डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहली अवधारणा यह है, कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि इसको कोऑर्डिनेट पे जब दर्शाया गया है तो कोऑर्डिनेट आप इस तरीके से बनाएं, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। इस एक्सिस को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करें सर। इस पे देख लीजिए ये पॉइंट मेरा ओ होगा, जो कि डाइपोल का मिड वाला पॉइंट होगा। ये आप ले लीजिए यहां पे, ये कौन सा यहां पे होगा स्टूडेंट, ए क्यू ए और यहां पे क्यू बी। ठीक है, क्यू ए देख लीजिए, ए वाला डिस्टेंस क्या है, 0 माइनस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां पे क्या है, 0 प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्चुअल में ये कंप्लीट डिस्टेंस ये है। ठीक है ना, अब हमें समझना है, यदि हम टोटल डिस्टेंस यहां पे निकालेंगे स्टूडेंट, तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि 0 क्या है, देखिए पहले 0 ये 15 क्या है, ये हुआ x को डिफाइन कर रहा, ये अपना y को डिफाइन कर रहा, ये अपना z को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अब x बाई 0 है, इसमें भी x बाई 0, इस x बाई 0, मतलब कि ये जाहिर हो चुका है बात कि अपना जो डाइपोल जो प्लेस्ड है ना, वो हमारा ओनली लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस है, मतलब कि ये हमारा जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सवाल इस तरीके से होता है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस इफ द डाइपोल इज ओनली एट जेड एक्सिस। अब देखिए टोटल डिस्टेंस इसका क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस देख लीजिए 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। ये हमको जोड़ना नहीं है, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड में से काउंट नहीं करेंगे, ये अपना निगेटिव साइड वाला ये पॉइंट है बच्चे, देखिएगा ध्यान से, है ना, ये नीचे की ओर है, नीचे की ओर इसलिए ये माइनस में लिया गया है, जेड का निगेटिव इधर है, जेड का पॉजिटिव उधर है। जिस तरीके से एक्स का निगेटिव इधर होता है, वाई का निगेटिव नीचे होता है, उसी तरीके से जेड का ये निगेटिव फॉर्म है, इसलिए इसको आप मैग्नीट्यूड के दायरे में काउंट नहीं करना है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 30 सेंटीमीटर। अब इसी चीज को हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, 0.3 मीटर, ये हमारा क्या निकल गया, डिस्टेंस। अब इसके आगे करना है डाइपोल मोमेंट, P इज इक्वल टू Q इंटू 12, ये हमारा 12 ही है, डिस्टेंस 12 ही है, ये पूरा मेरा क्या बच्चे 12 है। ठीक है, अब आपको समझना है Q इंटू 12, Q का वैल्यू 2.5 इंटू 10 टू द पावर देख लीजिए यहाँ पे, -7 इंटू 0.3। अब इसको हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इसको आप, इसका जो आप कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद इसका जो आंसर अपना हो रहा है, ये आ रहा है अपना, हाँ
7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर, ठीक है। 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर, और इस तरीके से इसका आंसर ये होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर देखिए 1.10, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर जिसे आप 10 बोल सकते हैं, या 1.10। ये क्या कहता है देखते हैं थोड़ा यहां पे। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट इतना कूलम मीटर, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट इतना कूलम मीटर। यूनिट को पहले पहचानिए, डायपोल मोमेंट दिया हुआ है इतना कूलम मीटर, तो पी का वैल्यू दिया हुआ है कितना है बच्चे, पी का वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। इसको कोई सेंटीमीटर नहीं बोलेगा, ये अपना कूलम है, ये अपना मीटर है। जहां कूलम मीटर वहां पे डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाई टी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। अब देखिए ध्यान से, मीटर इज एलिग्नेट एट 30 डिग्री, ठीक है। थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ स्टूडेंट, 30 डिग्री, ठीक है। आगे देखते हैं, विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो ये वैल्यू जो दिया हुआ है 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर यूनिट कूलम दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, मतलब कि इस पर आपको निकालना है बच्चे मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल आपको निकालना है। टॉर्क का वैल्यू यदि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसका की वैल्यू 5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम है, इसमें यदि किसी भी डायपोल को जिसका की वैल्यू, डायपोल मोमेंट जिसका की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर है, और यदि उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायपोल मोमेंट को, इस डायपोल को हम 30 डिग्री पे घुमाते हैं, 30 डिग्री पे रखे हुए हैं, तो आपका टॉर्क का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट। हम जानते हैं, वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है। यदि पीई साइन थीटा की मैं यदि बात करूं तो पी का वैल्यू क्या हो जाता है स्टूडेंट, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, ये पी का वैल्यू, ठीक है। आप नहीं भी दें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पी का वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट, देख लीजिए यहाँ पे, क्या है 4 इंटू 10⁻⁹। ई का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 5 इंटू 10⁴ इंटू साइन थीटा, साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री साइन 30 का वैल्यू होता है स्टूडेंट 1/2। अब यहां पे देखेंगे 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 इंटू 10⁴ इंटू 1/2, 2 2 जा 4, दैट मीन्स 5 2 जा 10 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁴, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए बेस सारे का सेम है, इसका भी सारा का बेस 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 9 -13 हो जाएगा, सॉरी -5 10⁻1 इंटू 10⁻⁻5, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁴। और इतना आपका यूनिट को कैसे लिखेंगे सर, यूनिट पहले समझिए। जहां टॉर्क का जो यूनिट होता है, याद रखिएगा, टॉर्क का जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर होता है। आप यहां से निकाल सकते हैं, देख लीजिए, पी कूलम मीटर इंटू ई न्यूटन पर यूनिट कूलम, कूलम कट गया, न्यूटन मीटर इसका क्या आ गया स्टूडेंट, यूनिट, तो न्यूटन मीटर इसका यूनिट हम लिख देंगे, और यही अपना आंसर है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1.11 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1.11,
चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1.11। इस चीज को हम भली भांति समझते हैं। देखिए क्या है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल, ठीक है, वूल, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अ पॉलीथीन पीस, पॉलीथीन पीस का मतलब टुकड़ा होता है, कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, एक बात किया जा रहा है स्टूडेंट, और एक दूसरा बात किया जा रहा है अपना ऊल का, ठीक है, ऊल का, ठीक है। एक पॉलीथीन है, दूसरा अपना ऊल है। यदि पॉलीथीन की हम बात करें तो पॉलीथीन यहां पे क्या है, पॉलीथीन वहां पे क्या है, अभी बाहर जाइए, 2 मिनट के बाद आइएगा। यदि पॉलीथीन पीस की मैं बात करूं और यदि मैं ऊल की बात करूं तो आप देखिए क्या कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल एंड फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ इतना, मतलब कि पॉलीथीन पीस को ऊल से रब किया गया है। और पॉलीथीन पीस को जब हम, ऊल मतलब ऊन होता है, पॉलीथीन मतलब पॉलीथीन का टुकड़ा होता है, जब पॉलीथीन के टुकड़ा को ऊन से रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन के पीस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ऑब्वियस है कि ऊन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यस और नो, बिल्कुल सर। और जब पॉलीथीन पीस पर जो नेगेटिव चार्ज आता है उसका जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू हमारा है 3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। यदि हम बात करें चार्ज का, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलीथीन पीस, चार्ज ऑन द पॉलीथीन पीस आफ्टर रबिंग द पॉलीथीन पीस फ्रॉम द वूल? That means the value of Q becomes 3 into 10 to the power -7 कूलम। एंड आफ्टर दैट, इसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर ए हमारा क्या है, देखिए ध्यान से, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, मतलब आपको निकालना है व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, विच टू विच, मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन द पॉलीथीन पीस इज ट्रांसफर्ड, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज रब्ड विथ द पॉलीथीन, व्हेन द पॉलीथीन पीस इज रब्ड विथ द वूल। तो अब आपको समझना है, आप जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इज इक्वल टू NE होता है, तो इस प्रकार से N इज इक्वल टू Q अपॉन E हो गया। Q का वैल्यू क्या है सर, Q का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे 3 इंटू 10 टू द पावर -7 और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इस प्रकार से स्टूडेंट जो अपना N का जो वैल्यू होता है वो इस प्रकार से होता है, हाँ, 2 इंटू 10 टू द पावर 12, 2 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि आप कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपका इनका वैल्यू इतना आ जाएगा। कहने का मतलब इतना इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया है, किससे किस पे ट्रांसफर हुआ है, वो ट्रांसफर हुआ है वूल टू पॉलीथीन, ठीक है, वूल टू पॉलीथीन, वूल टू पॉलीथीन, ओके। और इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए नेक्स्ट वाला सवाल छोटा सा क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट वाला सवाल देखिए क्या कर रहा है, बी में, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या कोई मास ट्रांसफर हुआ वूल से पॉलीथीन में? तो अब देखिए बच्चे, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ वूल से, वी नो दैट, हम जानते हैं कि n बराबर क्या आ गया स्टूडेंट, 2 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन। सॉरी देख लीजिए आप एक चीज ध्यान से, कोई कोई किताब में ये यहाँ पे 3.2 लिखा हुआ होगा, कोई कोई किताब में 3 लिखा हुआ है। तो हमने जो कैलकुलेशन किया है ना, ये किया है मैंने जो कैलकुलेशन किया है 3.2 से मैंने किया है, ठीक है, 3.2 से मैंने किया कैलकुलेशन इसमें, तो 3.2 आप यहाँ पे कर देंगे तो इतना आपका आएगा, ठीक है।
और देख लीजिए, और कोई बुक में केवल 3 × 10⁻⁻7 लिखा हुआ है, डरने की कोई बात नहीं, उसमें आपका जो आंसर होगा 1.8 समथिंग ऐसा कुछ होता है, 1.87 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन उसमें आपका होगा, जो कि अप्रोक्सीमेट है इसके, ठीक है। अब चलिए देख लीजिए, n का वैल्यू इतना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इस प्रकार से मेरा क्या होगा, m e × n, जो मास जो होगा, मास देख लीजिए, टोटल मास कितना ट्रांसफर होगा, m × n, m का 9 × 10⁻31 हो गया, इंटू 2 × 10⁻12। इस प्रकार से स्टूडेंट अपना जो मास ट्रांसफर हो रहा है वो बहुत लेस अमाउंट में होगा, और इसका जो वैल्यू होगा वो 2 × 10⁻18 केजी में होगा, और ये लेस अमाउंट ऑफ मास है, लेस अमाउंट ऑफ मास है इतना। और यहां तक स्टूडेंट हम लास्ट कर रहे हैं, एंड वी विल मीट योर नेक्स्ट वीडियो। हम अब आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आस्क मी फ्रैंकली, अदरवाइज you can never learn. If you having any problem and you not ask your problem, then you cannot learn the concept of physics. Okay student, thank you.